हेलो दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर फ्रेंड स्वागत करता हूँ आपका और एक नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो अपना मेन टॉपिक यही है कि अगर किसी को इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है तो उसका अगर इंटरव्यू शेड्यूल है तो उसके इंटरव्यू में कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो उसको पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द इंटरव्यूअर, और वो उसका आंसर कैसे दे तो जानते हैं। ये वीडियो खास करके कॉलेज स्टूडेंट के लिए है जिनको अभी तक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं है और वो उनकी इंटर्नशिप में जाने वाले हैं, तो वो आगे जाके उसी इंटर्नशिप को उनके जॉब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो पहले डिस्कस करते हैं कि वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है आज की। तो फर्स्ट इज़ टिप्स फॉर पासिंग योर इंटरनल इंटरव्यू। सेकंड थिंग, सैम्पल इंटर्नशिप इंटरव्यू क्वेश्चंस। Third thing, suggested answers to common internship interview questions. Fourth thing is the qualities the interviewer is looking for. And the last but not the least, 3 questions to ask at the end of your internship interview. ऐसे कौन से क्वेश्चंस रहेंगे कि आपका इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो ताकि उसे लगे कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसको जॉब में इंटरेस्ट आ रहा है या वो उसको काम करने के लिए वो बहुत ही उत्सुक है। तो आइए पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि द क्वालिटीज़ द इंटरव्यूअर इज़ लुकिंग फॉर इन पर्टिकुलर कैंडिडेट। सो फर्स्ट वन इज़ इंथुसियाज्म फॉर द इंटर्नशिप, कि आपको मतलब आप कितने ईगर हो जॉब पाने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए, या आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए, ये इंटरव्यूअर आप में देखेगा। सेकेंड थिंग इज़ द विलिंगनेस टू लर्न। अगर आपको वो ऑन बोर्ड ले लेता है या आपको वो जॉब ऑफ़र करता है या इंटर्नशिप ऑफ़र करता है तो आपकी कितनी मतलब सीखने के लिए आप कितने उत्सुक हो, या आपको ये इंटर्नशिप क्यों चाहिए, या आप उसमें पर्टिकुलर फील्ड में आप क्या करना चाहते हो, तो वो आपको वो जज करेगा इंटरव्यू में। नेक्स्ट थिंग इज़ टीम वर्किंग कैपेबिलिटीज़, कि आप में टीम वर्किंग या टीम लीडिंग का आप में कैपेबिलिटीज़ है या नहीं है। फोर्थ थिंग इज़ अ पैशन फॉर योर फ्यूचर करियर, आपको फ्यूचर में आपको क्या करना है या आप कितने पैशनेट हो आपकी जॉब को लेके या अपने फ्यूचर को लेके, वो देखेगा। एंड दी फिफ्थ क्वालिटी इज़ प्रोफेशनलिज्म एंड पंक्चुअलिटी, आप कितने पंक्चुअल हो या आप कितने प्रोफेशनल हो आपके पर्टिकुलर फील्ड में, वो इंटरव्यूअर जज करेगा या आप पे देखेगा फ्रॉम दी व्यू ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर कैन आस्क यू इज़ टेल मी अ बिट अबाउट योर सेल्फ। सो इस पे मैं आपको टिप देना चाहूँगा, फिर हम सैम्पल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सो द टिप इज़ इन योर आंसर शो यू आर पैशनेट पर्सन हु वांट्स टू बिल्ड द सॉलिड फाउंडेशंस फॉर अ फ्यूचर करियर। शो यू आर एन एक्टिव पर्सन एंड दैट यू हैव अ डिज़ायर टू लर्न एंड डेवलप। आपको इंटरव्यू में ये दिखाना पड़ेगा कि आप एक पैशनेट कैंडिडेट हो कि जिसको सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना है उसके फ्यूचर करियर में, और आप में ये सब डिज़ायर है कि आप लर्न एंड डेवलप करने के लिए हमेशा रेडी रहोगे। तो इसका सैम्पल आंसर मैंने फ्रेम किया है, वो देखते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में उसमें क्या कहा गया है। तो सैम्पल आंसर इज़ दैट I believe I am enthusiastic person who genuinely wants to develop the necessary skills and qualities to have a successful career and future. I am genuinely a positive person. I keep myself active and why I want to learn from more experienced people than myself so I can build the necessary work qualities and traits that are attractive to future hiring managers. I am someone who understands you have to work hard to achieve what you want in life, and I feel that by undertaking my internship with your company it will allow me to build the foundations necessary for a successful future career. तो यहाँ पे जो ऊपर क्वालिटीज़ थी जो लिस्ट डाउन की थी वो इस आंसर में परफेक्टली इंक्लूडेड की है जो भी कैंडिडेट रहेगा पर्टिकुलर। सो ऐसा कुछ सैम्पल आंसर आपको फ्रेम करना पड़ेगा कि वो आपकी विलिंगनेस दिखाए टुवर्ड्स दी जॉब, आप में जो स्किल्स है, हार्ड वर्किंग आपका नेचर शो होना चाहिए। एज अ इंटर्न आपको सैलरी को देखे बिना, या आपको अगर सैलरी नहीं भी मिल रही है तो आप कैसे काम करोगे वो इंटरव्यूअर को बताना पड़ेगा। और जो भी आपका मतलब स्ट्रॉन्ग स्किल्स है वो आपके आंसर में शो होना चाहिए। टेल मी अ बिट अबाउट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, व्हाई डू यू वांट टू इंटर्न हियर।
सो इस पे जो मेरी टिप रहेगी वो ये है कि गिव रीजंस दैट आर अट्रैक्टिव टू द इंटरव्यूअर. दिस इंक्लूड डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्क ethic, improving team working skills, and also learning from experienced members of staff in a company that is aligned to your future career goals. मतलब कि दोस्तों आपको कुछ ऐसी स्किल्स या आपको कुछ ऐसी बातें बतानी पड़ेगी कि जो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, टीम वर्किंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मेंबर्स एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ स्टाफ. सो ये विलिंगनेस दिखाएगा कि आपको यहाँ पे क्यों एज ए इंटर्न आपको यहाँ पे क्यों काम करना है. सैम्पल आंसर इसका जैसे फ्रेम किया है वो हम देखते हैं. आई वॉन्ट टू इंटर्न हियर प्राइमरीली फॉर 3 reasons. Firstly, I feel your business is aligned to my future career goals and I will get to learn invaluable skills that will help me in future. Secondly, it is clear you have a wealth of experience at this company and you have a strong work values and ethics. I want to use my time wisely during the internship and get as much out of it as possible. If I undertake my intern here, I am confident that will happen. Finally, one of the main reasons for undertaking this internship is I want to develop the necessary work skills and values to excel in my future career. Working here will allow me to develop those skills and values for sure. मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो ये आंसर फ्रेम किया है, यहाँ पे उसने मतलब व्हाई डू यू वांट टू इंटर्न हियर का जो आंसर दिया है वो ये दिया है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारा जो भी स्किल्स रहेगी वो सीखने को मिलेगी. मेरी जो पर्टिकुलर स्किल्स है उस पर मेरे को और अच्छे से वर्क करने को मिलेगा. सो आई वांट टू डू इंटर्न हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सो यहाँ पे जो टिप है वो ये है कि गिव 3 strengths एंड जस्ट 1 weakness. गुड स्ट्रेंथ्स टू गिव आर यू आर ऑर्गेनाइज, सेल्फ मोटिवेटेड एंड यू हैव अ पैशन for learning. When you give your weakness, tell the interviewer you are trying to improve. As a fresher, as a intern, आपको जो स्ट्रेंथ बतानी चाहिए वो यही रहेंगे कि आप एक ऑर्गेनाइज हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो और आपके अंदर पैशन फॉर लर्निंग है. और आपको एक ही वीकनेस बतानी है जिसको भी आपको बैकअप करना है कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर रहे हो. सो द सैम्पल आंसर फॉर दिस इज़ my weakness is I sometimes spend too much time on the details, which can slow me down when trying to getting things completed quickly. The weakness is born out of simply wanting to do a perfect job, but I am learning to get things finished faster while still maintaining high standards. My strengths include the fact I am very well organized and I can plan my work accordingly. I am also self-motivated and I don't need much supervision. And I also have a natural passion for continuous learning and development. देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वीकनेस बताई है कि टू मच टाइम ऑन द डिटेल्स, क्यों अगर वो भी बताई है तो उस पर भी जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसने बैकअप किया है कि मतलब कि ज़्यादा काम पाने के लिए या ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने के लिए मेरे अंदर ये वीकनेस क्रिएट हो चुकी है, या आई थिंक मेरे में ये वीकनेस है कि मैं ज़्यादा डिटेल पे फोकस करता हूँ, उसकी वजह से मेरा समय ज़्यादा लग जाता है काम को कंप्लीट करने के लिए. बट मैं उस पर भी ओवरकम करूँगा. और मेरे में जो स्ट्रेंथ्स है वो है कि मैं एक वेल ऑर्गेनाइज हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और मेरा कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू इन 3 words. अगर आपके किसी दोस्त को अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आपके बारे में वो क्या बताएगा, जैसे कौन से 3 words है वो आपके लिए यूज़ करेगा आपको डिस्क्राइब करने के लिए. सो दी टिप हियर विल बी honest in your answer. You don't have to give 3 brilliant words. You could give 2 positive words or traits to describe yourself and then one that identifies you are willing to learn. कि मतलब यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 3 ही वर्ड्स में आपको आंसर देना पड़ेगा. आपको अगर एक मोस्ट सुटेबल आंसर वर्ड भी लगता है या कोई ट्रेट लगता है तो आप वो भी इंटरव्यूअर को बोल सकते हो. तो आइए इसका हम ऑप्शन 1 देखते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे देना है. सो द फर्स्ट आंसर विल बी आई बिलीव दे वुड डिस्क्राइब मी एज समवन हु इज़ हॉनेस्ट, समवन हु इज़ लॉयल एंड ऑल्सो पॉसिबली समवन हु कैन बी सेंसिटिव एट टाइम्स. माई सेंसिटिविटी इज़ अ पॉजिटिव ट्रेट इन मेनी वेज as it means I genuinely care about my family, my colleagues and also my friends.
तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा कुछ सिंपल सा आंसर था ऑप्शन 1 में. सो द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी, I feel they would describe me as hardworking, someone who is consistent, and also someone who has high level of integrity. I like to do things the right way, and I also believe you only get what you want in life through hard work, dedication, and commitment. तो ये कुछ ऑप्शन नंबर 2 था कि आप इस जो क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी दे सकते हो. सो दी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू प्लान टू डू ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, कि आप इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या करने की सोची है या आपका क्या प्लान है. तो टिप ये रहेगी कि इस पर शो द इंटरव्यूअर यू हैव अ प्लान इन प्लेस ऑफ व्हाट यू इंटेंड टू डू. दिस शोज यू आर ऑर्गेनाइज एंड दैट यू वांट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम वाइल्स्ट विद द कंपनी. आपको इंटरव्यूअर को ये बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो और आपका इधर प्लान क्या है, और आप यहाँ पे काम करते करते आप मतलब मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे लोगे अपने आप को अपस्किल करने के लिए और अपने आप को शो करने के लिए. तो इसका जो सैम्पल आंसर है वो देखते हैं. आई प्लान टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ माई टाइम विथ योर कंपनी ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप इन 3 ways. I want to first and foremost contribute to your company by being productive and helping the team where possible. I also plan to learn from you how this industry works and what has made you successful as a company. Finally, I plan to learn invaluable work skills and values that will help me throughout my future career. मतलब कि मैं यहाँ पे पहली बात तो ये रहेगी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मेरे तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके कंपनी को, एंड मैं ऐसी इनवैल्यूएबल स्किल्स सीखने को आया हूँ कि जो आपने पर्टिकुलरली आपने आपके बिज़नेस में अप्लाई करके आपने आपका बिज़नेस कैसे ग्रो किया है, बिज़नेस कैसे रन होता है, कैसे चलता है, या पर्टिकुलर जॉब कैसे मतलब कैंडिडेट कैसे वर्क करते हैं, वर्क इथिक्स क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होते हैं, वो सब सीखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. सो दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर यू फिनिश दिस इंटर्नशिप एंड ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल. सो यहाँ पे टिप यही रहेगी कि अनलेस यू आर डिफिनाइड प्लान्स टू वर्क एल्सवेयर, से यू आर ओपन टू वर्किंग फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्पेसिफिक रोल, इट ऑफन हैपन्स दैट इंटर्न्स एंड अप बैक एट द कंपनी दे कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप विथ. मतलब कि दोस्तों ऐसा अक्सर देखा जाता है कि आप जिधर इंटर्नशिप करते हो, सपोज़ वो 6 मंथ का या 1 ईयर का हो अगर रहेगा फॉर एग्जांपल, तो आप वहाँ पे ही एज अ एम्प्लॉय आप वहाँ पे ही ज्वाइन करते हो या कंपनी आपको एब्जॉर्ब कर लेती है एज अ एम्प्लॉय. तो अगर आपका कोई प्रॉपर प्लान नहीं रहेगा तो आप हमेशा यही कहिए कि मेरा टारगेट यही है कि आफ्टर माई इंटर्नशिप मैं यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय में ज्वाइन हो जाऊँ, या आप मुझे प्लीज़ कंसिडर कीजिए. सो इसका सैम्पल आंसर देखते हैं. टू बी ट्रूथफुल विथ यू, आई एम वेरी मच ओपन टू वर्किंग हियर फॉर योर कंपनी इन द रोल ऑफ इंसर्ट जॉब टाइटल. मतलब यहाँ पे आपका जो भी पर्टिकुलर जॉब टाइटल है वो यहाँ पे इंसर्ट कीजिए. आई कैरिड आउट माई रिसर्च बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस इंटर्नशिप एंड यू आर क्लियरली अ फॉरवर्ड थिंकिंग एंड इनोवेटिव कंपनी who has very high standards and ambitious plans for the future. This is an industry that excites me and I think it has a great future ahead, providing you are happy with my performance during the internship. And there is a space for me here. I would very much like to get my career underway with your company if the opportunity arises. मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर यू फिनिश दिस इंटर्नशिप एंड ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल. तो जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसने यहाँ पे यही कहा है कि मैं मेरी मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि मैं यहाँ पे ही एज अ एम्प्लॉय मैं एज अ ज्वाइन कर जाऊँ. सो आपको अगर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसी तरीके से आपका आंसर फ्रेम करके उसके सामने प्रेजेंट करना है. सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने पूरे नोट्स बना के प्रॉपर अपने आंसर्स रेडी किए होंगे. तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो ये है कि क्वेश्चंस टू आस्क इन योर इंटर्नशिप इंटरव्यू. मतलब आपका इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपका इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कि
आपको पर्टिकुलरली कोई जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो ऐसे टॉप 3 क्वेश्चंस क्या रहेंगे कि आप इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट प्लान्स डू यू हैव फॉर मी ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप, कि आप मुझे पर्टिकुलरली क्या काम अलॉट करने वाले हो। आपको तो पोजीशन तो सूटेबल पोजीशन आपका इंटर्नी रहेगा या ट्रेनी रहेगा, तो पर्टिकुलरली आपको क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पे आके, तो आप जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन योर एक्सपीरियंस हाउ कुड आई गेट द मोस्ट आउट ऑफ माई टाइम हियर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, कि मैं यहाँ पे अगर इंटर्नशिप करता हूँ तो मैं मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लग सकता हूँ, या ऐसी कौन सी स्किल्स है जो मैं यहाँ पे सीख सकता हूँ या मुझे फ्यूचर में जाके हेल्प करेंगी, और मैं मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ फ्रॉम दिस इंटर्नशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स फॉर योर कंपनी ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years और सो। ये क्वेश्चन पूछ के आप विलिंगनेस दिखाओगे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप के लिए नहीं, मुझे यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन में मेरी सोच है कि मैं कंपनी को मतलब कैसे कंटिन्यूस टिक रहूँ या कंटिन्यूस काम करने के लिए मैं कैसे रेडी हूँ, ये आप यहाँ पे शो करोगे। तो सीधा जो इंटरव्यूअर है उसको भी आप ये सवाल पूछ सकते हो कि आपकी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है, और अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी इंटर्नशिप का जो इंटरव्यू रहेगा वो भी इजीली क्रैक हो जाए इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो मैंने और भी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, तो आप वो भी जाके चेकआउट कीजिए और आपको वो कैसी लगती है कमेंट में बता दीजिए। मिलता हूँ आपको और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।